स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में पढ़ेंगे कि किस तरह विश्व स्तर पर इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या भूमिका रही है। इन्होंने किस तरह विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाई। आखिर इन संगठनों की हमें आवश्यकता क्यों होती है या विश्व को इन संगठनों की आवश्यकता क्यों। तो विश्व में कुछ ऐसी समस्याएं या देशों के बीच ऐसी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिसको इन संगठनों के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकाला जा सकता है। युद्ध रोकने में सहायक हैं, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक हैं, प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटने में सहायक हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ावा देने में एवं वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग या ताप वृद्धि से निपटने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वे संगठन हैं जो इन सारी बातों के लिए उनकी स्थापना हुई। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण संगठन है संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसे लोग यूएनओ भी बोलते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। यह 1920 में यूनाइटेड नेशन या यूएन लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसमें 51 देश थे। भारत भी संस्थापकों देशों में से एक था। मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई है। जो अंतिम सदस्य दक्षिणी सूडान था। भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना। क्या है इस संगठन के उद्देश्य? तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों या झगड़ों को रोकना, अर्थात दो देशों के बीच झगड़ों को रोकना, राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, अगर किसी देश में युद्ध छिड़ जाए तो वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करना या मदद देना, पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक और विकास के लिए कार्य करना, आपदा महामारी या अन्य किसी इस तरह के प्राकृतिक या कभी कभी मानव निर्मित आपदाओं में भी सहायता प्रदान करना। इसके कुछ महत्वपूर्ण सदस्य देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सुरक्षा परिषद नामक संगठन की स्थापना की, जो एक शक्तिशाली संगठन के रूप में काम करता है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण भाग भी है। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी हैं, जिस अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, और 10 अस्थायी हैं जो 2 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्यों को वीटो या निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। शीत युद्ध के बाद ही संयुक्त राष्ट्र में इसके ढांचे एवं कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग जोर पकड़ रही है और कई सदस्य देश सुरक्षा में अस्थायी सदस्य बनने की भी मांग कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त गरीबी, भूखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण के मसले एवं मानवाधिकार आदि मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को और अधिक सक्रिय एवं सार्थक बनाने की मांग की जा रही है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि होता है। वर्तमान में
संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी भागों में सुधार करने की बात की जा रही है। निषेधाधिकार क्या है या वीटो पावर क्या है? वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो 5 हैं उनको प्राप्त है, जिनके आधार पर कोई भी देश इसके फैसले के खिलाफ जाकर फैसला रोक सकता है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, अर्थात अस्थायी सदस्य जिनको वीटो की शक्ति प्राप्त है वो किसी भी मुद्दे या किसी भी इशू पर अपनी असहमत व्यक्त करके उसको वहीं पर समाप्त करवा सकता है। वीटो का कई बार इन देशों अस्थायी देशों ने प्रयोग किया, जिसमें सबसे अधिक रूस ने किया। सुरक्षा परिषद के अस्थायी अस्थायी सदस्यों में अंतर। अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में हमेशा के लिए चुने गए, इनके पास वीटो शक्ति है, इनकी संख्या 5 है। ये सुरक्षा परिषद के सभी फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसलों को रोक सकते हैं। अस्थायी सदस्य इसमें 2 साल के लिए चुने जाते हैं, इनके पास वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है, इनकी संख्या 10 है। इनकी भूमिका अस्थायी सदस्यों की तुलना में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को नहीं रोक सकते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का क्या योगदान है? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम में अपना योगदान लगातार देता रहा है, चाहे वह शांति सुरक्षा विषय हो, निशस्त्रीकरण हो, दक्षिण कोरिया संकट हो, स्वेज नहर का मामला हो, इराक का कुवैत पर आक्रमण हो। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों की रक्षा, उपनिवेशवाद व रंग भेद का विरोध, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और शांति सेना में भारत की अत्यंत अतुलनीय सराहना की जाए तो भी कम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य हासिल करने के लिए कुछ योग्यताएं हैं। जो भी सदस्य देश इसके अस्थायी सुरक्षा परिषद में सदस्य बनना चाहते हैं, उनको एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा। उनके पास बड़ी सैन्य शक्ति होना चाहिए, आबादी की दृष्टि से बड़ा देश होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में लगातार योगदान दें, लोकतंत्र का सम्मान करें, वह देश अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विविधता की नुमाइंदगी करता हो। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांत क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मान पूर्वक लागू करवाना, राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना, संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुवीय विश्व में अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय, शांति स्थापक आयोग का गठन, मानवाधिकार परिषद की स्थापना, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर सहमत, एक लोकतंत्र कोष का गठन, आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना, न्यासित परिषद की समाप्ति। आज एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जब अमेरिका
अन्य देशों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, क्योंकि कहीं न कहीं अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के बजट में अधिक योगदान करता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी अमेरिका भूक्षेत्र पर स्थित है, परंतु इसके बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र वो मंच है जहां अमेरिका से शेष विश्व के देश वार्ता करके उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व गैर सरकारी संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं गैर सरकारी संगठन हैं जो निरंतर अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हैं। इसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख एवं लेन देन व तकनीकी सहायता मुहैया कराना, यानी कमजोर, पिछड़े, गरीब देशों को उनके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराना। विश्व बैंक मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है। विश्व व्यापार संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को कम करने की कोशिश करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल यह स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। ह्यूमन राइट वॉच यह स्वयंसेवी संगठन भी मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वालों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी यह सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता तथा सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करने का प्रयास करता है। ग्रीन पीस 1971 के स्थापित ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का कार्य करता है।